वेलकम करता हूं आप सभी जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट को। जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर है, तो आप लोग के लिए मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 5वां वीडियो लेकर आ चुका हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी का 5 वीडियो कर चुका हूं कंप्लीट, और यह अपन का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का 5वां वीडियो है। और आपको पता होगा कि मैं फर्स्ट ईयर के सभी वीडियो, सेकेंड ईयर के सभी वीडियो एंड थर्ड ईयर के मिडवाइफरी गाइनकोलॉजी का भी 5 वीडियो तक कर चुका हूं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आज 5वां वीडियो है, तो हमारा कंप्लीट 5 वीडियो सभी का हो जाएगा। फिर हम लोग जो है छठे वीडियो के सीरीज में चलेंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को एक एक प्रश्न में पढ़ा दूंगा, एक एक समझा दूंगा। फुली जो है थर्ड ईयर में कंप्लीट मास्टर बन जाएंगे, जो भी 23 से 24 में थर्ड ईयर में है। ठीक है, 22 से 23 के लिए तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जो लोग नहीं पढ़े जाके वहाँ से पढ़िए। एग्ज़ाम आप लोग बिहार में भी होने वाला है, ठीक है, एमपी यूपी सब में होने वाला है, तो जाके आप लोग पढ़िए वो वाला। ठीक है, चलिए, जो आज हम प्रश्न लेकर आए हैं वो है सुपरविजन के बारे में। सुपरविजन को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, सुपरवाइजर जो निरीक्षक होता है, और निरीक्षण यानी सुपरविजन। सुपरविजन एक निरीक्षण होता है। ठीक है, और निरीक्षण क्या होता है? निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल करना। ठीक है, किए गए कामों को देख रेख करना कि सही किया है, गलत किया है, मॉनिटरिंग करना। ठीक है ना, तो यही एक प्रकार से परीक्षण होता है, सुपरविजन होता है। तो हमें इसे कम्युनिटी हेल्थ में क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो नर्स होती है, अब आप लोग देखते होइएगा, जूनियर नर्स, सीनियर नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, ये सब होते हैं। तो जो जितना सीनियर है, ऑफिसर कैटेगरी के नर्स होगी, उनमें इंचार्ज होता है। और वो इंचार्ज जो है अपने वार्ड में क्या करती है कि वह अपने वार्ड में अपने जो नर्स काम कर रही है उनके कामों को देख रेख करती है, मैनेजमेंट देखती है, निरीक्षण करती है कि काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है, साफ़ सफाई है वार्ड में कि नहीं है। इन सब चीज़ों को निरीक्षण, सुपरविजन करना ही सुपरविजन कहलाता है। बात समझ रहे हैं? तो एक सुपरवाइजर के द्वारा जो देख रेख, जांच पड़ताल, ये सब चीज़ें किया जाता है, वही सुपरविजन होता है। तो नर्स में भी सुपरवाइजर होता है, जो वार्ड के इंचार्ज वगैरह होती है, उसी को आप लोग कह सकते हैं। ओके, तो आपके सामने में है सुपरवाइजर नर्स द्वारा अधीनस्थ नर्सिंग, मतलब जो नर्स सुपरवाइजर होती है, मेन होती है, अपने वार्ड के इंचार्ज होती है, उसके द्वारा उसके अंदर जो भी नर्सिंग कर्मी है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, ठीक है, स्वास्थ्य सहायक हो, अन्य सुपरवाइजर हो, दाई हो, जैसे देखते होइएगा वार्ड गर्ल, वार्ड बॉय होता है, ठीक है, वह उसका जो है सुपरवाइजर होता है। तो उन सब को साथ में नर्स के, चाहे उनसे जो नीचे लेवल के स्वास्थ्य सहायक कार्यकर्ता, टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, नर्स जो है उनका क्या करती है? सुपरवाइजर के नर्स, जो भी सुपरवाइजर नर्स होती है, वह उनके कार्यों को निरीक्षण करना ही सुपरविजन कहलाता है। जांच पड़ताल, देख रेख करना ही जो है क्या कहलाता है? निरीक्षण यानी सुपरविजन कहलाता है। बातें को समझ गए? सुपरविजन एक प्रकार का शिक्षण है। अब सुपरवाइजरी का भी एक कोर्स होता है, वह भी एक ट्रेनिंग होता है। तो नर्स को देखते हुइएगा कि आप लोग थर्ड ईयर में हैं, तो आप लोग को ये भी पढ़ाया गया है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे अनुशासन में लोगों को रखना है, खुद को रखना है। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का शिक्षण है, जिसमें अपने अधीनस्थ को सलाह देना, मदद करना, प्रेरित करना, नेतृत्व करना शामिल है। अब मान गए आप नर्स है, ठीक है, एज ए नर्स ज्वाइन किए, धीरे धीरे कुछ दिन काम कीजिएगा, आप सीनियर नर्स होइएगा, ठीक है, तो आपको बना दिया जाएगा, वार्ड का इंचार्ज बना दिया जाएगा, तो आप एक प्रकार से सुपरवाइजर हो गए। अब आपके अंदर में जो भी अन्य नर्स होंगी, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वार्ड गर्ल हो, ठीक है, वार्ड गर्ल हो, वार्ड गर्ल जो है होती है, या फिर वार्ड बॉय होता है, या फिर अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, सहायक होते हैं, स्टाफ होते हैं, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को जो है निरीक्षण किया जाता है नर्स सुपरवाइजर के द्वारा, वही सुपरविजन कहलाता है, या नर्स इंचार्ज के द्वारा। अब सुपरविजन जो किया जाता है, मतलब जो सुपरविजन जो काम को देख रेख सब चीज़ किया जाता है, वह भी एक शिक्षण होता है, जिसमें क्या होता है कि जो सीनियर नर्स, जो सुपरवाइज़र होती है, वह अपने अंदर काम कर रहे कर्मियों को सलाह देती है कि भाई ऐसे सही नहीं है, ये करो, ठीक है, वह उसके कामों में मदद करती है, उसे प्रोत्साहन करती है, प्रेरित करती है, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मान के वार्ड बॉय अगर गलती कर दिया, वार्ड बॉय अगर गलती कर दी तो उसको हटा देता है। अगर उतना हटाने लगे तो पता चले कि हर दिन एक नया स्टाफ आएगा। तो गलतियों को सीखा जाता है, दूर किया जाता है, ठीक है, उसे प्रेरित किया जाता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे
होगा, अगर वो गलती कर रहा है तो उसे मदद किया जाता है सही करने में। तो इन सब चीज़ों को जो है एक सुपरविज़न में होनी चाहिए और ये सब चीज़ें एक नर्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। जैसे आप मानिए एक नर्स है, उनसे जूनियर नर्स है, नए नए नर्स ज्वाइन की है, उनके अंडर में काम मिला है, तो हो सकता है जो नई ज्वाइन की है उससे कुछ गलतियां हो जाए, तो उसको मदद करना, ठीक है, उसको कामों को देख रेख करना, इंस्पेक्शन करना कि क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ही सुपरविज़न में आता है, जो कि एक स्टाफ नर्स के द्वारा भी किया जाता है। जैसे देखिएगा मेट्रॉन, मेट्रॉन भी एक प्रकार का क्या है, देखते होइएगा बड़े बड़े अस्पताल में मेट्रॉन रखा जाता है। वो मेट्रॉन जो है अपने पूरे नर्स और वार्ड बॉय वार्ड गर्ल का देख रेख, अटेंडेंस वगैरह, उसके काम को एवेल्युएशन वगैरह करती है। तो यही सुपरविज़न है, मैंने बता दिया। सुपरविज़न आपको सभी एरिया में होता है, उसी प्रकार से नर्सिंग एरिया में भी सुपरविज़न होता है, समझ गए। यहाँ पे इंग्लिश है, आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। अब ये डिफिनीसन हम लोग समझ गए। अब आपसे पूछेगा कि भाई राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरविज़न। सुपरविज़न, अब प्रिंसिपल जब भी आ जाए सीधा दिमाग में बैठाना है कि जिस चीज़ के लिए पूछ रहा है प्रिंसिपल, उस चीज़ के लिए कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और उसी बातें को हम लोग लिख देते हैं तो वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो जो बातें बेस्ट हो, जो बातें ध्यान में रख कर किया जाए, कहीं ना कहीं वो एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है। तो एक सुपरविज़न के लिए, एक सुपरविज़न करने में नर्स को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसी चीज़ को हम लोग अभी चलते हैं, सिद्धांत वाला देखते हैं, ठीक है। सुपरविज़न के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें से कुछ सिद्धांतों को चलिए हम बताते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक बाई एक, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सीरियल लिखा है तो आपको लिखना है, नहीं, कहीं से भी कहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए सिद्धांत। सुपरविज़न पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होनी चाहिए। अब जो भी आप सुपरविज़न एज ए नर्स अगर कोई सुपरविज़न करती है तो पहले से जो निर्धारित ये प्लानिंग है उसके अनुसार होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे जो है सुपरविज़न करना है, ठीक है। दूसरा है सुपरविज़न अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। अब जब आप सुपरविज़न करते हैं तो लोगों में माहौल बना रहता है, आपके अंदर जो स्टाफ काम कर रही है उसको अंदर ये माहौल बना रहता है कि भाई कभी भी जो है चेक हो सकता है, कभी भी जो है हमसे जो सीनियर है, इंचार्ज है, आकर हमें कामों को जो है देख सकती है। तो इसलिए यह अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। तो सुपरविज़न से जो है लोग डरे, हल्का सा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। बातें समझ गए। तीसरा है यहाँ पे जो है कि सुपरविज़न वार्ड के कर्मचारियों की क्षमता को उत्साहित करने वाला होना चाहिए। अब जो आप सुपरविज़न कर रहे हैं तो सुपरविज़न का सिद्धांत है कि सुपरविज़न ऐसी होनी चाहिए ताकि जो वार्ड के अंदर काम कर रहे कर्मचारी है उसको कैपेसिटी को, क्षमता को उत्साहित करे, मतलब उसे प्रमोट करे, उसे डीमोटिवेट नहीं करे, समझ गए चीज़ों को। ये चीज़ें हो गया। चौथा है सुपरविज़न लोकतांत्रिक रूप में स्वीकार होनी चाहिए। अब जो भी सुपरविज़न हो, जो भी चेक हो अपने वार्ड का, कामों का जो है देख रेख हो, वह एक डेमोक्रेटिक रूप से होना चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से। ऐसा नहीं है कि आप अपने जो है राज चलाएंगे, कोई गलती कर देगा तो उसे हटा देंगे, उसे जो है गाली दे देंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अपने कर्मचारी के कामों को देख रहे हैं, सब मैनेजमेंट देख रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत गलती को जो है छुपाना पड़ता है, ठीक है, और उससे जो है आपको एक लोकतांत्रिक रूप से जो है करना पड़ता है, समझाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सुपरविज़न नर्स को अपने उद्देश्य स्थापित करने में मदद करता है, और एक नर्स के द्वारा जब सुपरविज़न का कार्य किया जाता है तो एक अच्छा जो नर्स होगी वह अच्छे सुपरविज़न को जो है करती है, ठीक है। तो अच्छा जब ही सुपरविज़न होगा तो जिस भी उद्देश्य से सुपरविज़न हो रहा है वह उद्देश्य जो है स्थापित करने में मदद मिलता है। बातें समझ गए। मतलब जिस भी पर्पज़ से हम चेक वगैरह कर रहे हैं, जो भी चीज़ से हम जो है चाहते हैं कि ऐसा हो वार्ड का देख रेख, और उसके लिए हम सुपरविज़न करते हैं, तो आपको वैसा जो है उद्देश्य आपको मिलता है। ओके। अच्छा सुपरविज़न कार्यरत व्यक्ति की निजता का सम्मान करता है। वही बातें मैंने बताया कि आप एक अच्छे सुपरविज़न करने वाले हैं तो यह
आपके अंदर जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं आप उनके निजता का सम्मान करते हैं, ठीक है, मतलब उनको सम्मान करते हैं, गाली गलौज अनर्गल बातें से बोलने से बचते हैं। आप सीनियर है तो क्या हो गया, आप काम लेना है, आप काम करवाना है, आप गाली बोलिएगा तो थोड़ी ना कोई काम करेगा, या कोई गलती कर देगा आप उससे जो है नहीं झांकिएगा या उसको गलतियों को जो है नहीं सुधारिएगा तो क्या होगा, गलत होगा। तो इसलिए जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आप उसके निजता को, कोई भी कार्यरत व्यक्ति उसके निजता का सम्मान करना चाहिए। अच्छा सुपरविज़न वार्ड में नर्सिंग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अब एक अच्छे नर्स के अंडर में है, आप एक अच्छे सुपरविज़न नर्स के अंदर में है, तो एक विद्यार्थी जो ट्रेनिंग करने आया है, इंटर्नशिप करने आया है, तो उसे अच्छे तरीके से सीखने में मदद भी मिलता है, प्रेरित भी होता है, क्योंकि सीखने से ही, एक दूसरे को सीखने सिखाने से ही तो चीज़ें मिलता है, कोई तो जन्म के साथ ही सीखा नहीं रहता है। तो एक अच्छे सुपरविज़न जो होता है वह ट्रेनिंग नर्सिंग विद्यार्थियों को सीखने में प्रेरित करता है, मदद करता है। 8वां है सुपरवाइजर नर्स एक लीडर के रूप में काम करती है। ओके, वह वार्ड में कार्यरत नर्स व अन्य कर्मचारियों को सुपरविजन द्वारा उचित सलाह प्रदान करना उसका मुख्य उद्देश्य है। अब जो नर्स होती है, इंचार्ज कहिए या उसको सुपरवाइजर कहिए, जो नर्स काम करती है इस रूप में, और उसके अंदर में जो भी वार्ड में नर्स या अन्य कर्मचारी कार्यरत है तो उसको सुपरविज़न के द्वारा उचित सलाह प्रदान करती है और यह उसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। सुपरविज़न के द्वारा जो है, जो सुपरवाइज़र नर्स होती है वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो है मनोबल बढ़ाती है, प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है कि काम अच्छे से ढंग से हो, ठीक है। सुपरविज़न का ये सिद्धांत होता है कि सुपरविज़न में किसी भी चीज़ को जो है बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए, जैसे काम हुआ है कुछ और दिखा दिए कुछ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सुपरविज़न का क्या चीज़, अब मानिए कोई सुपरवाइज़र है, वह कहीं किसी क्षेत्र में गया और जो भी क्षेत्र में उसे सुपरवाइज़र बनाया गया उसके अंदर में कर्मचारी होगा, ठीक है, वह उसका सुपरविज़न करेगा, तो वह किन किन बातों को ध्यान में रखेगा। ठीक उसी प्रकार से नर्सिंग क्षेत्र में एक सुपरवाइज़र है, उसके अंदर में बहुत सारे अन्य स्टाफ काम कर रहा है, जिसमें नर्स भी है, वार्ड बॉय भी है, वार्ड गर्ल भी है, अन्य कर्मचारी भी है। तो उन सब के कामों को अच्छे से कराने के लिए, मैनेज करने के लिए एज ए नर्स सुपरविज़न में किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, उसी चीज़ को पॉइंट में बना के लिख देना है। देखिए मेन होता है क्वेश्चन को समझना है, और आप 3rd ईयर में आ चुके हैं, और ऐसे में अगर आप बातें को खुद से नहीं डील कर पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं 1st ईयर 2nd ईयर एंड अब 3rd ईयर में भी आपको प्रॉब्लम है, बातों को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में, तो वहाँ पे बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप पढ़े रहेंगे लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को समझकर आप खुद से भी लिख सकते हैं, जब सुपरविज़न का मतलब आप समझ जाते हैं तो। बात समझ गए, चलिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सारा इंग्लिश दिया गया है, ऊपर वाला जो भी मैंने बताया इंग्लिश दिया गया है। अब हम लोग एक क्वेश्चन इसमें और देखने वाले हैं, क्योंकि 10 नंबर में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको ABC करके 1 2 3 करके ऐसे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रश्न भी है, एक सामुदायिक वार्ड को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए कौन कौन से तथ्य हैं लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा प्रश्न है, कहता है लिस्ट डाउन फैक्टर ऑफ गुड कम्युनिटी वार्ड मैनेजमेंट। कहता है एक वार्ड को अच्छे तरीक़ा से मैनेज करने के लिए कौन कौन से फैक्ट है, कौन कौन से तथ्य है, उनके बातों को लिखिए। मतलब समझिए एक वार्ड है, ठीक है, हॉस्पिटल का, उसको अच्छी तरीक़ा से मैनेज करने के लिए आपको किन किन फैक्ट को जो है लिखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी से हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। पहला देखिएगा, पेशेंट केयर। एक अच्छे वार्ड के मैनेज के लिए आपको सबसे पहले रोगी का देखभाल को ध्यान में रखना पड़ेगा। वार्ड में रोगी की सुरक्षा, आराम के साधन, मिलने वाले नर्सिंग केयर सामुदायिक वार्ड का पहला मुख्य उद्देश्य होता है। जो कम्युनिटी हेल्थ वार्ड होता है या कोई भी वार्ड है, वहाँ पे पेशेंट के केयर में मिलने वाले सुरक्षा, आराम के साधन, मिलने वाले जो भी नर्सिंग केयर है, यह किसी भी वार्ड का अच्छे तरीक़ा से मैनेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है।
चूँकि पेशेंट से ही सारा चीज़ें हैं, पेशेंट से ही जो है अस्पताल है, पेशेंट से ही कर्मचारी का जीवन चल रहा है, पेशेंट से ही हर चीज़ सब चीज़ें संभव है। तो ऐसे में रोगी की देखभाल में उसकी सुरक्षा, उसकी आराम, उसके मिलने वाले नर्सिंग केयर, यह पहला उद्देश्य होता है आपके जो है कम्युनिटी वार्ड हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो वार्ड मैनेजमेंट में नर्सिंग में रोगी का देखभाल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट, कर्मचारी जो है प्रबंधन, वार्ड मैनेजर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस प्रकार प्रबंधित करती है कि वार्ड में मिलने वाले नर्सिंग केयर व अन्य कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके। अब एक अच्छे वार्ड के मैनेज में, अच्छे वार्ड को चलाने के लिए आपको एक बढ़िया सा प्रबंधन होना ज़रूरी है, ठीक है। अब एक नर्स है, वार्ड के इंचार्ज है, जिस भी वार्ड के, जैसे पीडिया वार्ड होता है, गायनी वार्ड होता है, अर्थो वार्ड होता है, सबका अलग अलग वार्ड होता है, डिपार्टमेंट वाइज सर्जरी वार्ड होता है। तो उस वार्ड में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें से एक जो है इंचार्ज होती है, ठीक है। अब वह इंचार्ज जो है उस वार्ड के देख रेख, नर्सिंग केयर कामों को अच्छे से चलाने के लिए जो है जिम्मेदार होती है, और इसके लिए वह प्रबंधित जो है मैनेज करती है। तो कर्मचारियों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे वार्ड को अच्छे से चलाने के लिए। अब वो समझिए उसमें कर्मचारी ही नहीं रहेगा तो वार्ड अच्छे से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, वही चीज़ें हैं। तीसरा है वार्ड सैनिटाइजेशन, वार्ड सैनिटेशन, ठीक है। वार्ड में उचित प्रकार का सैनिटेशन बना हुआ रहना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण न फैल सके व उपचार करा रहे सभी रोगों का अच्छा उपकरण वातावरण प्राप्त हो। वार्ड सैनिटाइजेशन का मतलब है कि वार्ड जो है बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा बना रहे, ठीक है। कोई भी ऐसा गंदगी ना हो जिससे संक्रमण फैल सके और लोगों में और ज़्यादा बीमारी हो सके। तो वार्ड सैनिटाइजेशन में आपको वार्ड को उचित प्रकार से सैनिटेशन बना रहना चाहिए, किसी प्रकार से संक्रमण न फैल सके व उपचार करा रहे सभी रोगियों को अच्छा उपचारात्मक वातावरण प्राप्त हो। तो यही जो है आपका वार्ड सैनिटेशन का मुख्य प्रबंध करने का जो है नर्स के ऊपर जिम्मेदारी होता है। अब एक अच्छे वार्ड होगा जहाँ पे साफ़ सुथरी हवा मिलेगा, वातावरण अच्छा होगा, सभी चीज़ें स्वच्छ होगा तो संक्रमण कम फैलेगा, लोग संक्रमित नहीं होंगे, ठीक है। तो वार्ड सैनिटाइजेशन प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है एक नर्स के लिए, ओके। नेक्स्ट है आपूर्ति व उपकरण, सप्लाई एंड इक्विपमेंट। अब एक नर्स को एक कहे जाए तो वार्ड मैनेजमेंट के लिए, एक अच्छे वार्ड मैनेजमेंट के लिए आपको सप्लाई एंड इक्विपमेंट पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वार्ड मैनेजर जो इंचार्ज होती है वार्ड में उपयोग होने वाले जैसे सिरिंज वगैरह हो गया, सलाइन वगैरह हो गया, दवाई वगैरह हो गया, तो वार्ड में जो है एक बार आता है इंडेंट होकर, अब उसको जो है चल रहा है। अब मान गए स्टॉक ख़त्म होने वाला है तो उस स्टॉक को हम जल्दी जो सेंट्रल स्टोर होता है जहाँ पे पूरे अस्पताल का जो है स्टोर रहता है वहाँ से वार्ड इंचार्ज डिमांड करके अपना मंगवाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सप्लाई, हमारा जो इक्विपमेंट वगैरह है सही है या नहीं है, सप्लाई में स्टॉक में कितना चीज़ें है कितना नहीं है, इसका समय समय पर जो है आकलन करना चाहिए। क्योंकि पता चले कि हम इलाज कर रहे हैं सामान का देख रहे हैं नहीं, और पता चले कि अचानक से ख़त्म हो गया सिरिंज, अचानक से सलाइन ख़त्म हो गया, अचानक से बीपी मशीन ख़राब हो गया और मेरे पास दूसरा है नहीं, तो फिर अगर ज़रूरी पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपूर्ति व उपकरण पर ध्यान रखना चाहिए, और जब उपकरण, आपूर्ति और उपकरण आपके वार्ड में अगर स्टोर है तो उससे एक वार्ड मैनेजमेंट का अच्छा जो है बनता है बातें, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे है 5वां नंबर का क्वेश्चन है नीति व कार्य प्रणाली की जानकारी, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर। अब वार्ड मैनेजर जो वार्ड इंचार्ज भी होती है, अस्पताल अथवा सामुदायिक केंद्र की नीतियों व कार्य प्रणाली की उचित जानकारी होनी चाहिए व उसी प्रकार वार्ड से संबंधित निर्णय लेनी चाहिए। अब नीति व कार्य प्रणाली की जानकारी कहने का मतलब है कि जो भी वार्ड मैनेजर है, वार्ड इंचार्ज है, उसको अस्पताल और जो सामुदायिक, अगर वो अस्पताल में काम कर रही है तो अस्पताल का, अगर वो सामुदायिक केंद्र में काम कर रही है तो सामुदायिक केंद्र का जो भी नियम कानून है, कार्य प्रणाली है, उसको उचित जानकारी होनी चाहिए और उसी प्रकार से संबंधित निर्णय लेनी चाहिए। क्योंकि होता है अक्सर ऐसा कि बहुत सारे हॉस्पिटल में, बहुत सारे सामुदायिक केंद्र पर अलग अलग जो है आपके ड्यूटी रोस्टर होते हैं, अलग अलग जो है सब चीज़ अलग अलग अपने अपने तरीक़ा से होता है। तो वहाँ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से वार्ड का एक जो है अकॉर्डिंग टू
वहाँ के हिसाब से, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के हिसाब से आप बेहतर चला सकते हैं अस्पताल को या सामुदायिक केंद्र को, ठीक है। तो इस प्रकार से नीति व कार्य प्रणाली की ज़रूरी जानकारी भी जो है आपके बढ़िया मैनेजमेंट में भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट था जो मैंने बता दिया, जैसे पेशेंट केयर, ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद वार्ड सैनिटाइजेशन, सप्लाई एंड इक्विपमेंट, एंड लास्ट है आपका इंटरप्रेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखकर जो है आप करते हैं, तो वार्ड मैनेजमेंट में एक अच्छा जो है ये सारे तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक अच्छे वार्ड मैनेजर के लिए, ओके। बाकी चलिए, आपको यह पीडीएफ अब 5 सब्जेक्ट हो गया, 5 सब्जेक्ट तक पीडीएफ जो आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है वैसे ही आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा वेबसाइट से nursingyan.com से। इसके बाद हम लोग जो है छठा सीरीज शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।